देख रहे हैं जिन न्यूज और मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अब तमाम दर्शकों से अपील कि खुद को कोरोना संक्रमण से बचाकर रखें, मास्क और हैंड सैनिटाइजर को नियमित व्यवहार में शामिल करें, नियमित अंतरालों पर हाथों को अच्छे से साबुन पानी से धोते रहें। राज्य सरकार व जिला प्रशासन द्वारा जारी कोविड गाइडलाइन के नियमों का पालन करें। वैक्सीनेशन अगर आपने अब तक नहीं करवाया है तो जरूर करवाएं। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और दूसरों को भी जागरूक करें। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मधुबनी जिले में स्पेशल ड्राइव के तहत चल रहा टीकाकरण कार्य। स्पेशल ड्राइव के तहत 24 घंटे में 31,000 लोगों को टीकाकरण का रखा गया लक्ष्य। हरलाखी सीमा पर बीओपी फुलहर के जवानों ने 115 बोतल शराब के साथ एक तस्कर को किया गिरफ्तार। मधेपुर के भीट भगवानपुर में कचरा फेंकने के कारण 27 वर्षीय युवक को पड़ोसियों ने भोंका भाला, डीएमसीएच रेफर। टीकाकरण को लेकर कार्यपालक निदेशक व राज्य प्रतिरक्षण पदाधिकारी ने जारी किए कई निर्देश। विदेश जाने वाले को 28 दिन के बाद मिल सकेगी कोविशील्ड की दूसरी डोज। बासोपट्टी के निवर्तमान थाना प्रभारी इंदल यादव के तबादले पर विदाई समारोह का हुआ आयोजन। बाबूबरही के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के कैंपस में जलजमाव की भीषण समस्या, चिकित्सक, मरीज व परिजन परेशान। अंद्राठारी प्रखंड के गंगद्वार गांव में मछुआरों ने पकड़ी 20 किलो की मछली, देखने के लिए लोगों का पहुंचा भीड़। बिस्फी प्रखंड स्थित लाइफ केयर सेंटर की 2 सदस्यों की स्वास्थ्य टीम ने की औचक निरीक्षण, सभी प्रकार के कार्य पाए गए अवैध। लगातार हो रही बारिश के बाद खेत खलिहान में लगा जल जमाव, आम के फल पर बढ़ा कीटों का प्रकोप, किसान परेशान। अंद्राठारी के मदना पंचायत में 10वीं बोर्ड परीक्षा में 60% से अधिक अंक हासिल करने वाले छात्र छात्राओं को किया गया सम्मानित। जयनगर में ग्रामीण कार्य विभाग के अधीन भाया कुरहिया खजौली सड़क का हाल बदहाल, न जनप्रतिनिधि न विभागीय अधिकारी दिखा रहे सड़क निर्माण में रुचि, लोग परेशान। मधवापुर प्रखंड के साहर नवटोली में कोरोना मुक्ति की कामना को लेकर ग्रामीणों ने किया हवन कार्यक्रम का आयोजन। और वरीय पुलिस पदाधिकारी के आदेश पर बिस्फी थाना पुलिस ने चलाया वाहन चेकिंग अभियान, बिना मास्क व हेलमेट के वाहन चालकों को लगाई जमकर फटकार। खबरें अब विस्तार से। 16 जनवरी से लागू 4 विभिन्न चरणों में लॉकडाउन के बाद कोरोना संक्रमण के संख्या में काफी कमी देखने को मिली है। वहीं इसी बीच मधुबनी जिला प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग जिले भर में कोरोना संक्रमण के खात्मे को लेकर बहुत तत्पर है। जिले भर में टीकाकरण कार्य जोर शोर से चलाया जा रहा है, जहां एक ओर पूरे जिले भर में 262 टीकाकरण सत्र स्थल हैं, वहीं दूसरी ओर प्रखंड भर में टीका एक्सप्रेस भी चलाए जा रहे हैं। इसी बीच स्पेशल ड्राइव के तहत जिला प्रशासन टीकाकरण कार्य करवा रही है, जिसमें बुधवार को एक दिन में 31,000 लोगों का टीकाकरण करने का लक्ष्य रखा गया था। गौरतलब है कि इस दौरान जिले भर के 262 सत्र स्थलों पर टीकाकरण का कार्य जोर शोर से जारी रहा। हालांकि दोपहर के 1 बजे के बाद बारिश के कारण कई केंद्रों पर लोगों की संख्या कम होने लगी। वहीं रहिका के नाजिरपुर में 100 टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया था, जो दोपहर तक ही पूरा कर लिया गया था। मधुबनी जिले में स्पेशल ड्राइव के तहत 31,000 लोगों को बुधवार को टीकाकरण कराने का लक्ष्य रखा गया था। जिला मुख्यालय समेत हर प्रखंडों में 262 सत्र स्थल बनाकर टीकाकरण किया गया। जिले भर से 3 बजे तक आए रिपोर्ट के मुताबिक आधा लक्ष्य हासिल नहीं हुआ था। हालांकि देर शाम तक टीकाकरण किया जाना था। रहिका पीएचसी के अधीन भी ग्रामीण इलाकों में कई टीकाकरण केंद्र बनाए गए थे।
सुबह से सभी टीका केंद्र पर भीड़ देखी गई। 1:30 बजे बारिश आ जाने के बाद केंद्र पर टीका लेने के लिए पहुंचने वाले लोगों की संख्या करीब नगण्य से हो गई। नाजिरपुर पंचायत के उत्क्रमित मध्य विद्यालय कनैल में टीकाकरण केंद्र बनाया गया था। वहीं नाजिरपुर पंचायत में 100 टीका केंद्र पर भेजा गया था। पूरा 100 टीका लोगों को लगा दिया गया। वहीं इस सेंटर पर 100 से ज्यादा लोग पहुंचे थे, लेकिन 100 से ज्यादा टीका नहीं रहने के कारण कुछ लोगों को वापस जाना पड़ा। यहां पर टीका के लिए लाभार्थियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। टीकाकरण को लेकर लाभार्थियों को विभिन्न स्तरों से जागरूक कर केंद्र तक भेजा गया। रेखा के प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी राजकुमार झा के निर्देश पर डीलर फिरोज आलम ने भी दर्जनों लोगों को टीकाकरण केंद्र पर पहुंचाकर टीका लगवाया और आम लोगों को टीका लेने के लिए जागरूक किया। इसके अलावा रेखा उत्क्रमित मध्य विद्यालय परिसर में भी 100 से अधिक युवाओं को टीका लगाया गया। शहर के वॉटसन स्कूल परिसर में बने खेल भवन में भी टीकाकरण केंद्र पर बुधवार को अच्छी खासी संख्या में युवाओं की भीड़ देखी गई। वहीं रामपट्टी स्वास्थ्य केंद्र पर बिना रजिस्ट्रेशन के लगभग 150 लोगों को कोरोना का वैक्सीन लगाया गया, जिसमें 120 लोगों को टीका लगाया गया जो 18 से 44 साल के थे और दूसरा 30 लोगों को टीका लगाया गया जिसकी उम्र 45 से ऊपर थी। वैक्सीन खत्म हो जाने पर स्वास्थ्य केंद्र पर लेट से पहुंचने के कारण बहुत से लोगों को निराश होकर घर लौटना पड़ा। सब लोग सरकार को कोस रहे थे कि वैक्सीन ज्यादा नहीं उपलब्ध होने के कारण बार बार उन लोगों को स्वास्थ्य केंद्र से लौट के जाना पड़ रहा है। रेखा के प्रखंड विकास पदाधिकारी सत्येंद्र कुमार यादव ने बताया कि प्रखंड मुख्यालय अंतर्गत 10 टीका केंद्र बनाया गया। सुबह से लोगों में वैक्सीन लेने को लेकर जागरूकता देखी गई। सुबह से लंबी लंबी कतार में महिलाएं, युवक और युवती खड़ी दिखी। युवाओं में काफी जोश देखा गया। रेखा मदरसा अरबिया टीकाकरण केंद्र पर मुस्लिम समाज के लोग भी वैक्सीन लेने के प्रति जागरूक दिखे। रेखा के बीडीओ सत्येंद्र कुमार यादव ने कहा कि सभी वैक्सीनेशन केंद्र पर सभी तरह की तैयारी की गई है। सभी लोग ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन करवाएं। वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित है। कोरोना से बचाव का वैक्सीन ही एकमात्र इलाज है। जितना अधिक वैक्सीन होगा उतनी तेजी से कोरोना से मुक्ति मिलेगी। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। हरलाखी प्रखंड के भारत नेपाल सीमावर्ती इलाके में फुलहर बीओपी के जवानों ने एक बाइक समेत 115 बोतल शराब के साथ एक तस्कर को धर दबोचा। बरामद तस्कर व जब्त शराब, बरामद बाइक तीनों को हरलाखी थाना के सुपुर्द कर दिया गया, जहां से तस्कर को आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। भारत नेपाल सीमा पर तैनात सशस्त्र सीमा बल बीओपी फुलहर के जवानों ने एक बाइक समेत 115 बोतल शराब जब्त कर हरलाखी पुलिस को सुपुर्द कर दिया है। गिरफ्तार तस्कर की पहचान खिरहर थाना क्षेत्र के जिरौल गांव निवासी सत्यनारायण दास के रूप में किया गया है। एसआई तपन कुमार घोष, एएसआई सोनम दरोजे, अनिल कुमार समेत पेट्रोलिंग पार्टी में शामिल अन्य जवानों के द्वारा सीमा के समीप ड्यूटी पर तैनात थे। इसी क्रम में नेपाल की ओर से अपाची बाइक पर शराब लेकर जा रहे उस तस्कर को एसएसबी के जवानों ने धर दबोचा। इस बाबत थाना अध्यक्ष प्रेमलाल पासवान ने बताया कि एसएसबी से सुपुर्द तस्कर को जेल भेजा जाएगा। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। मधेपुर थाना क्षेत्र के भीट भगवानपुर से एक अजीब मामला सामने आया है, जहां कचरा फेंकने के कारण एक 27 वर्षीय युवक को भाला भोंक के जख्मी कर दिया गया। गौरतलब है कि भीट भगवानपुर में उस 27 वर्षीय युवक की गलती मात्र इतनी थी कि उसने अपने पड़ोसी के घर के सामने जाकर कचरा डाल दिया। पहले विवाद उत्पन्न हुआ और विवाद इतना बढ़ा कि उसे भाला भोंक कर उसे जख्मी कर दिया गया। जख्मी अवस्था में उसे स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से बेहतर इलाज के लिए उसे फिलहाल डीएमसीएच रेफर कर दिया गया है। गौरतलब है कि इस मामले को लेकर अभी तक थाना में किसी प्रकार का आवेदन नहीं दिया गया है। बहरहाल पुलिस को जानकारी दे दी गई है। मधेपुर थाना क्षेत्र के भीट भगवानपुर में कचरा फेंकने के कारण भाला भोंक कर जख्मी कर दिया गया। जख्म से करा रहे सोनू कुमार झा को मधेपुर अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर सुविधा के लिए दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेजा गया है। चंद्रमोहन झा के 27 वर्षीय पुत्र सोनू कुमार झा का गुनाह सिर्फ इतना था कि उसने घर का कचरा पड़ोसी के घर के सामने डाल दिया, जिस कारण विवाद उत्पन्न हुआ और कुछ लोग सोनू कुमार झा को
हाथ में भाला भोंककर जख्मी कर दिए। गंभीर अवस्था में सोनू को मधेपुर अस्पताल लाया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल उसे भेजा गया है। इस संबंध में मधेपुर थाना में कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं कराई गई है, पर जख्मी करने वाले जय बलवल ठाकुर के पुत्र शंकर ठाकुर व उनकी पुत्र पत्नी व मां का नाम सोनू ने बताया है। मधेपुर से नूर मोहम्मद कासमी की रिपोर्ट। बिहार राज्य से लेकर देश भर में टीकाकरण को लेकर सरकार, जनप्रतिनिधि व आम जनता काफी सजग दिख रही है। कोरोना से लड़ने के मामले में एकमात्र और सटीक उपाय केवल टीकाकरण ही सामने आ रहा है और इस टीकाकरण को गति देने के लिए हर रोज नए नए दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं। और इसी बीच कार्यपालक निदेशक तथा मधुबनी जिला के प्रतिरक्षण पदाधिकारी ने नए दिशा निर्देश लागू किए हैं और इसके तहत वो व्यक्ति जो विदेश जाने वाले हैं वो 28 दिन के बाद ही कोविशील्ड का दूसरा डोज ले सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ 18 से ज्यादा उम्र वाले व्यक्तियों को बिना रजिस्ट्रेशन के भी टीका दिया जा सकता है। साथ ही अगर किसी व्यक्ति के पास आधार कार्ड नहीं है तो फोटो युक्त राशन कार्ड को प्रमाण मानकर उन्हें टीकाकरण दिया जा सकता है। टीकाकरण से अधिक आच्छादित करने की दिशा में सरकार दिन प्रतिदिन नए नए दिशा निर्देश जारी कर लोगों को टीकाकरण के लिए सहूलियत प्रदान कर रही है। अब नए दिशा निर्देश के अनुसार विदेश जाने वाले लोगों को 28 दिन के बाद ही कोविशील्ड की दूसरी डोज दी जा सकेगी। वहीं आधार कार्ड से वंचित लोगों को फोटो युक्त राशन कार्ड पर भी टीका दिया जाएगा। टीकाकरण को गति देने के लिए प्रखंड तथा जिला में टीका एक्सप्रेस चलाई जा रही है, जहां 45 वर्ष से अधिक के लोगों को टीका दिया जा रहा है। अब नए संशोधन के मुताबिक 18 से अधिक उम्र के सभी लोगों को टीका एक्सप्रेस के माध्यम से टीका दिया जाएगा। इस बाबत कार्यपालक निदेशक मनोज कुमार व राज्य प्रतिरक्षण पदाधिकारी डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिन्हा ने पत्र जारी कर सिविल सर्जन एवं जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी को निर्देश दिया है। मधुबनी जिले में कोविड-19 वैश्विक महामारी से सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से भारत सरकार के निर्देशानुसार 16 जनवरी से चरणबद्ध तरीके से कोविड का टीकाकरण कराया जा रहा है। गौरतलब है कि टीके के प्रथम खुराक में कोविशील्ड प्राप्त लाभार्थियों को नए दिशा निर्देश के आलोक में 12 से 16 सप्ताह के अंतराल पर टीके की दूसरी खुराक दी जानी है। भारत सरकार के निर्देशानुसार विशेष परिस्थिति में देश से 31 अगस्त 2021 तक बाहर जाने वाले भारतीय नागरिकों को विशेष व्यवस्था के तहत कोविशील्ड की दूसरी खुराक 28 दिन के उपरांत दी जा सकती है। हालांकि इसके लिए कुछ शर्तें भी रखी गई है, जैसे यदि लाभार्थी दूसरे देश में शिक्षा अध्ययन के लिए जा रहा हो, यदि लाभार्थी रोजगार प्राप्ति के लिए विदेश जा रहा हो, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक खेल प्रतियोगिता में भाग लेने जा रहे एथलीट, स्पोर्ट्स पर्सन व सहयोगी कर्मी हो, ऐसे लाभार्थियों का 28 दिन के उपरांत कोविशील्ड की दूसरी खुराक दिए जाने के लिए कार्यपालक निदेशक मनोज कुमार ने पत्र जारी कर जिलाधिकारी व सिविल सर्जन को निर्देशित किया है। साथ ही तीनों श्रेणी में विदेश जाने वाले लाभार्थी के पास आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध हो, उनके पास एडमिशन ऑफर का दस्तावेज हो या शिक्षण संस्थान से प्राप्त कॉल लेटर हो। यदि लाभार्थी पहले से विदेश में शिक्षा ग्रहण कर रहा है, अब वापस विदेश पूरा पढ़ाई करने के लिए जा रहा है, यदि लाभार्थी रोजगार के लिए जा रहा है तो नौकरी के लिए इंटरव्यू कॉल लेटर या कंपनी द्वारा दिया गया ऑफर लेटर, टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने वाले लाभार्थी के पास नॉमिनेशन पत्र होने के बाद ही उन्हें दूसरी डोज 28 दिनों के अंतराल पर दी जाएगी। राज्य प्रतिरक्षण पदाधिकारी डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिन्हा ने सभी सिविल सर्जन एवं जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी को पत्र लिखकर निर्देश दिया है कि कोविड टीकाकरण के लिए विभिन्न प्रकार के पहचान पत्र, आधार कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, पेंशन, पासबुक, एनपीआर, स्मार्ट कार्ड तथा दिव्यांगता प्रमाण पत्र की अनुमति प्रदान की गई है। इन सभी वर्णित पहचान पत्रों के साथ फोटो युक्त राशन कार्ड को भी लाभार्थियों के पहचान पत्र के रूप में उपयोग करने का निर्देश दिया गया है। मधुबनी जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम आरबीएसके के तहत संचालित वाहन तथा शहरी क्षेत्रों में टीका एक्सप्रेस द्वारा 45 वर्ष या इससे अधिक आयु वर्ग के लाभार्थियों का टीकाकरण उनके घर के नजदीक किया जा रहा है। उस वाहन के द्वारा 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के साथ साथ 18 से 44 आयु वर्ग के लाभार्थियों को भी कोविड-19 का टीका दिया जाएगा। इस बाबत कार्यपालक निदेशक मनोज कुमार ने पत्र जारी कर जिलाधिकारी व सिविल सर्जन को निर्देश दिया है। प्रत्येक टीका वाहन पर दोनों प्रकार के सत्रों 45 वर्ष या इससे अधिक आयु वर्ग तथा 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के लाभार्थियों के लिए कोविन पोर्टल पर अलग अलग सत्र का आयोजन किया जाएगा।
दोनों आयु वर्ग के लाभार्थियों के टीकाकरण के लिए आवश्यक मात्रा में वैक्सीन, लॉजिस्टिक एवं अन्य सामग्री की व्यवस्था अलग अलग प्रकार से की जाएगी, जिससे कि टीके का अपव्यय न हो। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। बासोपट्टी थाना पर निवर्तमान प्रभारी इंदल यादव के तबादला होने के बाद विदाई समारोह का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता पूर्व प्रमुख वीरेंद्र झा ने किया। गौरतलब है कि इस दौरान मिथिला के परंपरा के अनुसार उन्हें पाग दुपट्टा से सम्मानित किया गया। साथ ही उनके 2 वर्षों के कार्यकाल, खासकर कोरोना महामारी के समय किए गए कार्यों को लेकर उनकी सराहना की गई। बासोपट्टी थाना पर निवर्तमान थाना प्रभारी इंदल यादव के तबादले पर बुधवार को विदाई समारोह का आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता पूर्व प्रमुख वीरेंद्र झा ने किया। थाना प्रभारी इंदल यादव के द्वारा प्रशंसनीय कार्यकाल को लेकर उन्हें भावभीनी विदाई दी गई। कार्यक्रम का मंच संचालन राम नरेश उर्फ चंदन ठाकुर ने किया। बीडीओ मंजू कुमारी कणकण, सीओ हर्ष हरि सहित कई मुखिया, सरपंच, पंचायत समिति सदस्य, ग्राम रक्षा दल के सदस्य, कई समाज सेवियों ने निवर्तमान थाना प्रभारी इंदल यादव को मिथिला परंपरा के तहत सम्मानित किया। उनके 2 वर्ष से कार्यकाल को लेकर कई घंटों तक सराहना चलती रही। उनके तबादले से कई लोगों के आंखों में आंसू छलक गए। मिथिला गीतों से एक गायक ने उनके विदाई पर गीत प्रस्तुत किया। सकुशल कार्य को लेकर जमकर सराहना हुई। खासकर कोरोना महामारी के दौरान जान जोखिम में डालकर काम करने वाले कार्य करने पर चर्चा का विषय बना रहा। अधिकारी इंदल यादव ने आम जनता, सभी जनप्रतिनिधि के प्रति आभार प्रकट किया। मौके पर राम नरेश ठाकुर, उप प्रमुख राजकिशोर राय, पूर्व प्रमुख वीरेंद्र यादव, मुखिया संघ के प्रखंड अध्यक्ष श्रवण ठाकुर, भोगेंद्र पासवान, राम प्रसाद राउत, संजय महतो, जितेंद्र ठाकुर, नवल किशोर झा, मुखिया वैद्यनाथ सिंह, सीताशरण यादव, दीपक चौधरी, रविंद्र नारायण राय, विजय साह, सुधीर ठाकुर, राजेश मंडल, भोगी मंडल सहित कई लोग मौजूद थे। वहीं बासोपट्टी के मानापट्टी में स्थानीय मुखिया बबीता देवी के आवास पर कई समाज सेवियों ने निवर्तमान थाना प्रभारी इंदल यादव को विदाई दिया और उन्हें पाग दुपट्टा से सम्मानित किया गया। बासोपट्टी से रोशन ठाकुर की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। सीबीएसई बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ की डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधु। होटल गोकुल राज।
शहर के भीड़ भाड़ से दूर शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल होटल गोकुल राज 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज, वार्ड नंबर 1, मधुबनी। कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। यहाँ उपलब्ध है सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, दीवारों और प्लास्टर को पकड़ी जकड़ के सकरनी प्लास्टर बॉन्ड, अद्वितीय उत्पाद जिसे जर्मन टेक्नोलॉजी के सहायता से किया गया है तैयार। किसी प्रकार के हैकिंग की आवश्यकता नहीं, सतह के साथ डुअल बॉन्डिंग, ज्यादा कवरेज, प्रयोग के बाद रंगीन होने के कारण प्रयोग किए हुए सतह का पता चलता है, पानी और नमी को रोकने की क्षमता रखता है, समय कम लगता है यानी पैसे की बचत, कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं, सामान्य तापमान में 9 महीने तक बंद पैकिंग में ठीक रहता है, 5, 10 और 20 किलो पैकिंग में उपलब्ध। सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम, आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार, एक भरोसे की। बीते दिनों यास तूफान के कारण आए आंधी बारिश से हो रही लगातार बारिश के बाद अब मॉनसून की बारिश भी आ गई है, जिस वजह से लगातार बारिश होने के कारण कई इलाकों में जलजमाव हो गया है। इसी बीच बाबूबरही प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के कैंपस में जलजमाव की भीषण समस्या लगी हुई है, जहां चिकित्सक मरीज से लेकर आम आवाम तक उस पानी से परेशान है। हालांकि इसको लेकर चिकित्सा प्रभारी ने अंचलाधिकारी को सूचना दी, जहां अंचलाधिकारी ने जेसीबी से नाला खुदवा कर
कैंपस के पानी को बाहर निकलवाया। यास तूफान से लेकर अब तक रुक रुक कर हो रही वर्षा की वजह से बाबूबरही स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के कैंपस में जल जमाव की समस्या बनी हुई है। चारों तरफ कैंपस में जल जमाव है, जिसके कारण अस्पताल कैंपस में आने वाले मरीज, परिजन व आम आवाम को काफी परेशानी हो रही है। लोग जैसे तैसे अस्पताल पहुंचते हैं। पानी जमा होने के कारण अस्पताल व सड़क के किनारे बने नाला कचरा से भरा हुआ है, जिस वजह से पानी की निकासी नहीं हो पा रही है, जिस कारण अस्पताल कैंपस में पानी का ठहराव हो गया। धीरे धीरे यह पानी कीचड़ में बदल गया। इस बात की जानकारी पीएचसी प्रभारी डॉक्टर उदय शंकर प्रसाद के द्वारा अंचलाधिकारी व जिला परिषद सदस्य को दिया गया, जिसकी संज्ञान लेते हुए बुधवार को अंचलाधिकारी विजया कुमारी तथा जिला परिषद सदस्य मोहम्मद जहांगीर अली के पहल पर जेसीबी के द्वारा नाला खोदवाकर कैंपस से पानी का निकासी किया गया। वहीं अस्पताल के इर्द गिर्द सड़क के किनारे लोगों के द्वारा नाले के ऊपर जमीन अतिक्रमण कर बनाए गए दुकान को भी खाली करवाया गया। बाबूबरही से ललित नारायण सिंह की रिपोर्ट। अंधराठारी प्रखंड के गंगद्वार गांव से खबर आई है, जहां तालाब से मछुआरों ने 20 किलो की मछली निकाली है। मछली के बाहर आते ही यह चर्चा का विषय बन गया, जिसके बाद क्षेत्र भर के लोगों का इस मछली को देखने के लिए हुजूम उमड़ पड़ा। आइए आपको भी दिखाते हैं तालाब से निकाली गई ये लगभग 19 किलो 700 ग्राम की मछली। अंधराठारी प्रखंड के गंगद्वार गांव में एक 20 किलो के मछली मिलने से प्रखंड परिक्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। कमला नदी में मछली देखने के लिए लोगों का जन सैलाब पहुंच गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार गंगद्वार गांव के कमला नदी में मछुआरों ने मछली पकड़ने के लिए जाल फेंकी थी। इस दौरान जाल में एक बड़ी भाकुर मछली फंस गई। इस क्रम में मछुआरों ने कड़ी मेहनत कर जाल को ऊपर खींचने के बाद करीब 19 किलो 700 ग्राम वजन का एक मछली निकाला। इस बात पर लोगों का हुजूम मछली को देखने नदी किनारे पहुंच गया। अंधराठारी से बिंदेश्वर चौधरी की रिपोर्ट। एक ओर जहां मधुबनी जिला समेत पूरा बिहार राज्य स्वास्थ्य विभाग की लचर व्यवस्था के कारण मुसीबत में है, वहीं दूसरी ओर स्वास्थ्य सुविधा के नाम पर कई फर्जी मामले सामने आते हैं। इसी बीच मधुबनी के सिविल सर्जन के आदेशानुसार बिस्फी में जांच की गई, जहां लाइफ केयर सेंटर नर्सिंग होम की जांच 2 सदस्यीय टीम ने औचक निरीक्षण किया। गौरतलब है कि इस दौरान जांच में हर एक चीज अवैध पाई गई। नर्सिंग होम के कागजात से लेकर डॉक्टर की डिग्री तक वहां अवैध पाई गई है। आइए आपको दिखाते हैं विस्तार से ये स्वास्थ्य के नाम पर हो रहा फर्जीवाड़ा। मधुबनी सिविल सर्जन पदाधिकारी के आदेशानुसार 2 सदस्यों का स्वास्थ्य टीम प्रखंड मुख्यालय स्थित लाइफ केयर सेंटर का जांच किया। जांच के दौरान सबसे पहले नर्सिंग होम का कागजात की खोजबीन की गई, जो नहीं होने की बात सामने आई। फिर डॉक्टर स्टाफ के बारे में सघन पूछताछ की गई, जो बिना डिग्री के डॉक्टर होने की बात सामने आई। पदाधिकारियों ने नर्सिंग होम के अंदर घूम कर निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान नर्सिंग होम में बेड पर लेटे मरीजों व उसके परिजनों से भी सघन पूछताछ की गई। पदाधिकारी डॉक्टर सुबोध कुमार ने बताया कि स्थानीय लोगों के द्वारा लाइफ केयर सेंटर बिस्फी अवैध रूप से संचालित होने को लेकर जांच करने के लिए आवेदन दिया गया था। उसी के आधार पर यह निरीक्षण किया गया, जिसमें सभी प्रकार की चीजें अवैध रूप से संचालित है। संचालक से कागजात की मांग करने पर सीधे उसने हाथ खड़ा कर दिया और लीपापोती करने लगे। उन्होंने कहा कि बिस्फी प्रखंड क्षेत्र में संचालित अन्य नर्सिंग होम व क्लिनिक का बहुत जल्द औचक निरीक्षण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आज जांच की रिपोर्ट सिविल सर्जन को सौंपा जाएगा, उसके बाद उनके आदेशानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि कागजात नहीं देने पर नर्सिंग होम को सील भी किया जा सकता है। डॉक्टर सुबोध सिविल सर्जन कार्यालय से आए हैं, डॉक्टर बीके जैसे
और हम लोग एक यहाँ ग्रामीण के थ्रू दिया गया था कि बिस्फी प्रखंड में एक अवैध रूप से नर्सिंग होम का संचालन चल रहा है जो लाइफ केयर क्लिनिक के नाम से चलता है। ठीक, आज उसके लिए हम लोग जांच के लिए आए हैं। यहाँ जो हमने पाया है कि यहाँ के व्यवस्थापक, क्या नाम बताया, उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ निम्न प्रकार की सर्जरी होती है और हमारे यहाँ डॉक्टर ऑन कॉल आते हैं। जो यहाँ पे बोले हिस्टेक्टोमी होती है, सिजेरियन होती है, हाइड्रोसील की सर्जरी होती है, लेकिन यहाँ जो जांच के क्रम में हमने पाया कि ये सबसे पहले हमने कागजात मांगे रजिस्ट्रेशन का कागज इन्होंने उपलब्ध नहीं कराया और जो कुछ डॉक्टर से रिलेटेड संबंधित कागजात थी उसकी हमने मांग की है। जो डॉक्टर यहाँ पे पैनल हैं उसका नाम हमने लिखा है जो हाँ ये कागज अभी दिखा नहीं पाए हैं, ये बोले कि हम उपलब्ध कराएंगे। तो हम इसकी क्रमवार जांच कर रहे हैं। बहुत सारे यहाँ जो लिखित जो शिकायत दी गई थी सिविल सर्जन ऑफिस में कि यहाँ बहुत नर्सिंग होम अवैध रूप से चल रहा है, उसकी भी क्रमवार हम लोग जांच करेंगे और जांच के बाद जो हम लोग जो सिविल सर्जन कार्यालय जो भी निर्णय होगा कार्रवाई की जाएगी। सील भी कर सकते हैं लोग, जो भी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। आपका पूरा नाम क्या होगा? मेरा नाम डॉक्टर सुबोध, सिविल सर्जन। सर अभी फिलहाल कोई कागज नहीं दिखा, सिविल सर्जन अभी तक फिलहाल कोई डिग्री नहीं दिखाया गया? नहीं, इन्होंने डिग्री कभी कोई नहीं दिखाया। ये अपना डिग्री दिखाएं क्या यहाँ पे? नहीं, इन्होंने अभी अपना डिग्री भी नहीं दिखाया है। इन्होंने कहा कि हम कहीं से कुछ, सर इनका जो पेड है उस पर वो डॉक्टर का नाम नहीं है जो डॉक्टर आते हैं। हाँ, इन्होंने कुछ हम उसका फोटोकॉपी ले लिए हैं कि यहाँ पे जो पैड है लाइफ केयर क्लिनिक का, उसमें कुछ डॉक्टर्स का नाम है, जो कुछ डॉक्टर इसमें नहीं आते हैं, जो सर्जरी करते हैं उनका नाम नहीं है। तो इसकी हम जांच करेंगे, आगे की कार्रवाई करेंगे। सर एक डॉक्टर है, वो अपने आपको डॉक्टर बोल रहे हैं, मनोज कुमार, जो हमेशा यहाँ पे आते हैं। ठीक है, वो उसका वीडियो आप दे दीजिए, उसकी जांच। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। बीते कुछ दिनों से लगातार हो रही बारिश के बाद खेत खलिहानों, सड़क समेत कई जगहों पर जल जमाव की समस्या उत्पन्न हो गई है और इस जल जमाव से सबसे अधिक नुकसान किसानों को हो रहा है। एक तो किसान वैसे ही लीची की फसल की मार के कारण आर्थिक तंगी से जूझ रहे थे और अब आम के फसल में भी कीटों का प्रकोप शुरू हो गया है। जहां एक तरफ किसान आम के पकने की राह देख रहे थे, वहीं दूसरी तरफ अधपके आम में कीटों का लगना शुरू हो गया है, जिससे किसान काफी ज्यादा परेशान है। इसी बीच रहिका प्रखंड से उद्यान विशेषज्ञ संजीव कुमार झा ने कई जानकारियां साझा की है, जिसके तहत आम के फलों को कीड़े लगाने से बीते एक माह से 2 तूफान, प्री मानसून व मानसून बारिश से खेत खलिहान से लेकर बाग तक जल जमाव लगा हुआ है। अधिक बरसात होने से रहिका प्रखंड क्षेत्र के बगीचों में आम फल पर कीटों का प्रकोप बढ़ रहा है। फल उत्पादन करने वाले किसानों ने दुखी मन से कहा कि लीची के बाद आम फल को भी फल छेदक कीड़े बड़ी तेजी से आक्रांत कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि लीची के 80% फल में कीड़ा था, जिसके कारण बेचना तो दूर फल के स्वाद को चख भी न सके। अब आम की बारी आई तो लीची से भी अधिक फल बेधक कीटों ने पेड़ में ही फल को नुकसान कर दिया है। फल के ऊपरी भाग के छिलके पर काला दाग दिखाई देता है। फल के तोड़ने पर केवल कीट ही नजर आता है। ऐसी स्थिति में फल की बिक्री करने में भी परेशानी है। फल पूरी तरह परिपक्व नहीं हो सका, लेकिन सड़ना शुरू कर दिया है। आम फल के चाहने वाले लाल, पीले, रसीले फल खाना ही पसंद करते हैं। किसानों ने अपना अनुभव शेयर करते हुए कहा कि बीते 1 दशक से लगातार फल छेदक कीटों का प्रभाव में वृद्धि हो रहा है। लोग आश्चर्यचकित होते हैं कि आम फल पर देते ही पीले न होकर काले रंग का हो रहा है। आम के गुदे भी अंदर से गंध आते रहते हैं। आम फलों को फ्रूट बोरर कीटों से सुरक्षा के बारे में उद्यान विशेषज्ञ संजीव कुमार झा ने बताया कि आम तोड़ने से 1 सप्ताह पूर्व साइपरमेथ्रिन 4% व प्रोपिनोफॉस 40% रासायनिक दवा को प्रति लीटर 1.5 से 2 ml का घोल तैयार कर छिड़काव करने से बचाया जा सकता है। पेड़ के नीचे सड़े हुए आक्रांत फलों को चुनकर गड्ढे में डालकर ढक देना होगा। बगीचे में खरपतवार सहित अवांछित पौधों की सफाई करने से भी लाभ होगा। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, यहाँ आपको मिलेगा हर तरह का इलेक्ट्रॉनिक होम अप्लायंसेज। जी हाँ, घर के जरूरत और ऐशो आराम के सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण यहाँ उपलब्ध हैं।
उचित मूल्य के साथ विभिन्न कंपनियों के सामानों के लिए डिजीवर्ल्ड देता है आपको विश्वसनीयता की पूरी गारंटी। वर्लपूल, गोदरेज, एलजी, सैमसंग, सेंसुई, वीडियोकॉन सहित कई और कंपनियों के सामान उचित मूल्य पर प्राप्त करें। इतना ही नहीं, एसी, एलईडी, कूलर, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, त्रिवेणी अलमीरा, चिमनी, लैपटॉप और मोबाइल के लिए आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। तो आइए शकुंतला सेल्स डिजीवर्ल्ड और अपने मनपसंद सामानों की खरीदारी कर अपने घर ले आइए। पता याद रखें, शकुंतला सेल्स, डिजीवर्ल्ड, हेड पोस्ट ऑफिस रोड, मधुबनी। यहाँ सभी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज में 0% के इंटरेस्ट पर बजाज फाइनेंस के द्वारा ईएमआई पर खरीदारी की सुविधा उपलब्ध है। टेस्ट बुक प्रेजेंट्स टेस्ट बुक पास फॉर ऑल गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स। तो चाहे आप ऑनलाइन कोर्सेज की हेल्प से अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना चाहते हैं या ऑनलाइन मॉक टेस्ट से प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो टेस्ट बुक पास इज फॉर यू। Test Book Pass offers complete preparation with 3500 plus mock tests, 100 plus online courses for over 100 plus exams. And to improve your speed, accuracy and faster learning, you will also get 500 plus tips and tricks videos, 30 plus test attempt strategy sessions, 1000 plus practice sets and quizzes, 500 plus PDF study notes. Test Book Pass is your full pass for complete preparation for all your exams. Till now, 37,000 plus students got selected using Test Book. You could be next. So to achieve your goal, kickstart your complete preparation with Test Book Pass. ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले नजरें एक बार हेडलाइंस पर। मधुबनी जिले में स्पेशल ड्राइव के तहत चल रहा टीकाकरण कार्य। स्पेशल ड्राइव के तहत 24 घंटे में 31,000 लोगों को टीकाकरण का रखा गया लक्ष्य। हरलाखी सीमा पर बीओपी फुलहर के जवानों ने 115 बोतल शराब के साथ एक तस्कर को किया गिरफ्तार। मधेपुर के भीट भगवानपुर में कचरा फेंकने के कारण 27 वर्षीय युवक को पड़ोसियों ने भोंका भाला, डीएमसीएच रेफर। टीकाकरण को लेकर कार्यपालक निदेशक व राज्य प्रतिरक्षण पदाधिकारी ने जारी किए कई निर्देश। विदेश जाने वाले को 28 दिन के बाद मिल सकेगी कोविशील्ड की दूसरी डोज। बासोपट्टी के निवर्तमान थाना प्रभारी इंदल यादव के तबादले पर विदाई समारोह का हुआ आयोजन। बाबूबरही के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के कैंपस में जल जमाव की भीषण समस्या, चिकित्सक, मरीज व परिजन परेशान। अंद्राठारी प्रखंड के गंगद्वार गांव में मछुआरों ने पकड़ी 20 किलो की मछली, देखने के लिए लोगों का पहुंचा भीड़। बिस्फी प्रखंड स्थित लाइफ केयर सेंटर की 2 सदस्यों की स्वास्थ्य टीम ने की औचक निरीक्षण, सभी प्रकार के कार्य पाए गए अवैध। लगातार हो रही बारिश के बाद खेत खलिहान में लगा जल जमाव, आम के फल पर बढ़ा कीटों का प्रकोप, किसान परेशान। अंद्राठारी के मदना पंचायत में 10वीं बोर्ड परीक्षा में 60% से अधिक अंक हासिल करने वाले छात्र छात्राओं को किया गया सम्मानित। जयनगर में ग्रामीण कार्य विभाग के अधीन भाया कुरहिया खजौली सड़क का हाल बदहाल, न जनप्रतिनिधि न विभागीय अधिकारी दिखा रहे सड़क निर्माण में रुचि, लोग परेशान। मधवापुर प्रखंड के साहर नवटोली में कोरोना मुक्ति की कामना को लेकर ग्रामीणों ने किया हवन कार्यक्रम का आयोजन। और वरीय पुलिस पदाधिकारी के आदेश पर बिस्फी थाना पुलिस ने चलाया वाहन चेकिंग अभियान, बिना मास्क व हेलमेट के वाहन चालकों को लगाई जमकर फटकार।
अंधराठारी प्रखंड में 10वीं बोर्ड में 60% से अधिक अंक लाकर सफलता हासिल करने वाले छात्र छात्राओं के लिए सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में मदना पंचायत के पूर्व मुखिया मोहम्मद कमरुजमा ने सफलतापूर्वक हासिल किए गए अंकों वाले छात्र छात्राओं को कॉपी, कलम और बैग देकर सम्मानित किया। अंधराठारी प्रखंड में 10वीं बोर्ड परीक्षा में 60% से अधिक अंक हासिल करने वाले छात्र छात्राओं के लिए सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान मदना पंचायत के पूर्व मुखिया सह मौजूदा मुखिया उजेरा खातून के पति मोहम्मद कमरुजमा ने छात्र छात्राओं को कॉपी, कलम और बैग देकर पुरस्कृत करते हुए कहा कि छात्र छात्राओं को पुरस्कृत करने से इलाके में एक अच्छा संदेश जाएगा, बच्चों का हौसला बढ़ेगा और परीक्षाओं में अधिकाधिक अंक प्राप्त करने के लिए जी तोड़ मेहनत करेंगे। वे आगे पढ़ लिख कर बड़े पदाधिकारी, डॉक्टर, इंजीनियर बनेंगे। पुरस्कृत होने वालों में रूबी कुमारी, नीतीश, अर्जुन, रुखसार बानो, रंजना, प्रीति, अंजना शामिल रहे। अंधराठारी से बिंदेश्वर चौधरी की रिपोर्ट। जब सुशासन के शासन में विकास कार्य की बात सामने आती है, तब विकास कार्य के नाम पर केवल अनियमितता ही सामने आती है। जयनगर अनुमंडल के जयनगर भाया कुरहिया खजौली मुख्य सड़क का हाल वर्षों से बदहाल है, जिसको लेकर पिछले 3 वर्षों में अब तक सड़क मरम्मती के नाम पर कई राशि खर्च किए जा चुके हैं। विभिन्न योजनाओं से निकले राशि अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के ही भेंट चढ़े हैं, मगर सड़क में अब तक कोई सुधार नहीं हो पाया है। लिहाजा खामियाजा वहां की आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। सुशासन के शासन में सिस्टम को अधिकारियों ने लाचार, बेबस बना दिया है। किसी सरकारी योजनाओं में हो रही अनियमितता व वर्षों से लंबित योजनाओं को पूरा करने के लिए संबंधित विभागों को पत्राचार करने पर अधिकारी रुचि नहीं दिखा रहे हैं। या यूं समझे कि शिकायत पर जांच तो होती है, लेकिन कार्रवाई के नाम पर जांचकर्ताओं की जेब गर्म हो जाती है। जयनगर ग्रामीण कार्य विभाग के अधीन जयनगर भाया कुरहिया खजौली सड़क का हाल बदहाल पर विभागीय अधिकारी रुचि नहीं दिखा रहे हैं। हालांकि उस सड़क के मरम्मती के नाम पिछले 2 सालों से विभागीय स्तर पर खर्च करने की जानकारी मिली है, लेकिन मरम्मती कार्य खाने पर चटनी देने जैसा माना जा रहा है। सरकारी खजाने से लाखों निकासी के बाद भी जयनगर कुरहिया सड़क की दशा नहीं बदली। पंचायत के मुखिया अवधेश यादव, सरपंच आकिल अहमद, पंचायत समिति सदस्य मोहम्मद रहमतुल्लाह, पूर्व मुखिया श्याम सुंदर यादव, सपा पूर्व जिलाध्यक्ष प्रमोद कुमार, प्रभाकर, समाजसेवी शौकत अली खान, नरेश यादव, राजेंद्र महतो, राजकुमार साह व राजेश यादव समेत अन्य ग्रामीणों ने बताया कि जयनगर के लोगों को खजौली, राजनगर और झंझारपुर समेत सीमांचल के इलाके में जाने के लिए एकमात्र प्रमुख सड़कों में से जयनगर कुरहिया खजौली सड़क है। पूर्व में NH 527B के जर्जर रहने की स्थिति में सभी तरह के वाहनों का भार इसी सड़कों पर था, जिस कारण सड़क की स्थिति दिनों दिन दयनीय होती चली गई। हालांकि NH के निर्माण होने पर वाहनों का दबाव कम हुआ है, लेकिन सड़क की दशा दिशा पर किसी राजनीतिक दल या स्थानीय जनप्रतिनिधि आवाज तक नहीं उठाते हैं। लगभग 12 किलोमीटर दूरी की सड़क निर्माण को लेकर ग्रामीण कार्य विभाग खुद गंभीर नहीं है। ग्रामीणों ने आरोप लगाते हुए कहा कि वह सड़क बीते वर्ष 2019 में प्रलयकारी बाढ़ के कारण जगह जगह क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसे विभागीय स्तर पर मरम्मती कराई गई, जबकि वर्ष 2020 में उस सड़क पर बाढ़ का पानी नहीं आने के बाद भी विभाग के द्वारा मरम्मती कराई गई, लेकिन विभाग सड़क निर्माण के प्रति गंभीर नहीं है, सिर्फ मरम्मती कार्यों में रुचि दिखा रहे हैं। फोकस दे और समस्या इस सड़क का जो समस्या है वो सड़क नहीं है, गड्ढा है। हाँ, यहाँ ये रास्ता जो है सो यहाँ से पटना तक जाने के लिए, हाँ, और यहाँ से जो है आवागमन पूरे बाधित है। तो हम यही सरकार से आग्रह करते हैं कि इस सड़क को जल्द से जल्द मरम्मत किया जाए। क्या नाम हो गया? श्याम सुंदर यादव कुरे। हम लोग जो है इस सड़क के संबंधित जेई एग्जीक्यूटिव से कई बार बात कर चुके हैं, लेकिन हर साल मरम्मत के नाम पर लाखों की उगाही की जा रही है और 2 नंबर टुकड़ा दे करके
रोड को 10 दिन के अंदर में फिर पुनः उसी स्थिति में तब्दील हो जाता है। सरकार के जो इस तरह से जो पैसा उगाही करके उचित काम नहीं हो रहा है, इसलिए हम आग्रह करेंगे हम अपने वर्तमान विधायक साहब से, सांसद साहब से कि इस रोड पे मुख्य रूप से फोकस दे और जयनगर से कुरहिया होते हुए खजौली जो रोड जाता है उस पे हम उनको ध्यान आकृष्ट करने का कोशिश करते हैं। मेरा नाम मोहम्मद रहमतुल्लाह, पंचायत समिति सदस्य। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। जब बात मिथिलांचल क्षेत्र की हो तो शिक्षा के साथ साथ अध्यात्म का भी यहां उतना ही महत्व है। मधवापुर प्रखंड के साहर नवटोली में कोरोना मुक्ति की कामना को लेकर हनुमान आराधना की जा रही है। इस दौरान हवन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आयोजन का नेतृत्व कर रहे परमेश्वर महतो ने बताया कि इस हवन से ऑक्सीजन की मात्रा हवा में बढ़ेगी, साथ ही प्रदूषित वातावरण को शुद्ध किया जा सकेगा। कोरोना मुक्ति की कामना को लेकर साहर नवटोली में ग्रामीणों ने हवन कार्यक्रम का आयोजन किया। आयोजन समिति प्रमुख परमेश्वर महतो ने बताया कि विश्व मानव कल्याण के उद्देश्य से यह आयोजन इलाके के अनेक जगहों पर बारी बारी से किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाने और प्रदूषित पर्यावरण को शुद्ध करने के लिए यह कार्यक्रम किया गया। एकल परिवार श्री हरि कथा योजना के अधिकारियों ने इस कार्यक्रम में अपनी अहम भागीदारी दी। इस कार्यक्रम में व्यास उपेंद्र यादव, बाबा कमल झा, शंकर साह, राम लक्ष्मण पासवान, राम इकबाल, सुशील यादव शामिल हुए। यो यो नः प्रचोदयात् नमः स्वाहा। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। मंगलवार को बिस्फी थाना के पुलिस अधिकारियों ने वरीय पदाधिकारी के आदेश के अनुसार वाहन जांच अभियान चलाया। इस वाहन जांच अभियान में मुख्यतः वाहन चालकों के लिए हेलमेट और मास्क की जांच की गई, जहां हेलमेट और मास्क नहीं पाए जाने पर उन्हें कड़ी फटकार लगाई गई। साथ ही अगले आदेश में कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी गई। वरीय पुलिस पदाधिकारी के आदेशानुसार मंगलवार को बिस्फी थाना पुलिस ने वाहन चेकिंग अभियान चलाया। बिस्फी थाना परिसर के सामने एएसआई सुरेश चौधरी के नेतृत्व में वाहन को रोककर सघन जांच की गई। जांच के दौरान मास्क, हेलमेट सहित अन्य कई जांच की जा रही थी। बिना मास्क व हेलमेट लगाकर घूमने वाले वाहन चालकों को पुलिस ने जमकर फटकार लगाई और कड़ी हिदायत देते हुए मास्क, हेलमेट का उपयोग करने की बात कही। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। कोरोना संक्रमण के खात्मे को लेकर कोरोना का टीकाकरण एकमात्र व सटीक उपाय वर्तमान में है। मधुबनी जिले में कोरोना टीकाकरण को लेकर अभियान जोर शोर से चल रहा है, जिसमें जिला प्रशासन पूरी तत्परता के साथ अपना पूरा प्रयास झोंकी हुई है। इसी बीच मधुबनी के जिला पदाधिकारी खुद जिले के विभिन्न इलाकों में जाकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। साथ ही कई विभाग के लोगों को जागरूक करने में लगाए हैं कि जैसे भी संभव हो टीकाकरण जिले का एक एक इंसान करवाए। इसी बीच जिला पदाधिकारी अमित कुमार ने स्थानीय भाषा यानी कि मैथिली में एक अपील जारी करते हुए वीडियो जारी किया है, जिसके तहत वह आम जनता से अपील कर रहे हैं कि आम जनता कोरोना टीकाकरण जरूर करवाए। आने वाले दिनों में कोरोना की तीसरी लहर में बच्चों के संक्रमित होने से बचाने के लिए साथ ही खुद की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कोरोना का टीकाकरण कराना बेहद अनिवार्य है। इसी को लेकर जिला पदाधिकारी ने यह वीडियो जारी की है। आइए आपको दिखाते हैं मधुबनी से जिला पदाधिकारी अमित कुमार की मैथिली भाषा में कोरोना टीकाकरण को लेकर यह अपील। हम अमित कुमार जिला पदाधिकारी मधुबनी के हैसियत से सब जिलावासी से अपील करैत छी जे कोरोना महामारी से सामना करे में जिला प्रशासन मधुबनी के सहयोग कैल जाओ। अखन जमीनी कार्यकर्ता सबसे सूचना भेट रहल अछि
जे लोग सब कोरोना जांच से घबरा रहे छे, देखू कोरोना के समय रहते पता लगेनाई बड़ू आवश्यक है। जे अहाँ में कोरोना कोनो लक्षण अछि, अहाँ एकरा छुपबे छी त एहि से अहाँक परिवार आ आस पड़ोस के लोग लेल समस्या उत्पन्न होयत, किएक त समय रहते एकर प्रसार रोकबाक छै। जे अहाँ जांच में पॉजिटिव छै त घबराऊ नहीं, सरकार दिस से सबटा जरूरी मदद आ दवाई उपलब्ध करायल जायत। जिनका सुविधा छै ओ होम आइसोलेशन में रहे आ सरकार दिस से सलाह आ इलाज दोनों उपलब्ध है। ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यकर्ता के सहयोग करू, मास्क पहरू, हाथ धोऊ, सोशल डिस्टेंसिंग के पालन करू और टीका अवश्य ले। आओ हम सब मिलके स्वस्थ मधुबनी बनावे। धन्यवाद। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।